तो डर काहे का। तो भाई जेल में भी इतना हिम्मत और संपादक को धमकी देना तो आप समझ सकते हैं। हमने कई एक बार विषय को उठाया, कई एक बार मैंने कहा कि जो भी इस प्रकार के दुर्दांत जिसको अपराधी कहते हैं जेल में होते हैं, तो वैसे अपराधियों को उन जेलों से तो हटाना चाहिए था, शिफ्ट करना चाहिए था, बाहर भेज देना चाहिए था झारखंड से। लेकिन चूंकि हेमंत सोरेन का उन सारे लोगों के साथ जो संबंध है और वास्तव में वही सारे लोग सत्ता का संचालन कर रहे थे, चाहे ठेका मैनेज करना हो, टेंडर मैनेज करना, अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग करना हो, ये खुला चल रहा था। पहले भी मैंने आप सब लोगों को कई दफा कहा था, जब आपने देखा होगा कई डीएसपी स्तर के अफसरों का ट्रांसफर होता है, नोटिफाई भी होता है, खाली मूवमेंट ऑर्डर को भी रोक दिया जाता है और फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो मैंने कई एक दफे मैंने लोगों से कहा, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं तो हमें पता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है। अगर पुलिस विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो एक तो तरीका ये होता है कि डीजी के यहाँ से फाइल बढ़ता है, फिर गृह मंत्री और गृह मंत्री के बाद मुख्यमंत्री के यहाँ तक फैल जाता है और फिर वो ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल पर सिग्नेचर हो जाता है, फिर उसी रास्ते से वापस लौटता है और होम विभाग के होम सेक्रेटरी फिर उसको नोटिफाई वहां से हो जाता है। और उसके बाद अगर रुक जाता है, इसका मतलब इससे इतर भी सत्ता चलाने वाले लोग हैं। अब वो स्पष्ट हो गया, वो सत्ता चलाने वाले लोग आज के तारीख में होटवार जेल में लोग बंद हैं और अब वहीं से सत्ता का संचालन हो रहा है। और इसीलिए हेमंत सोरेन भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, आयवास करती है। एक घटना आप सब लोगों के ध्यान में है, हमें जानकारी मिली कहीं से और हमने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने सरकार को लिख के दी, तो सरकार ने एक जस्टिस के लिए, रिटायर चीफ जस्टिस के नियोग मैंने जज के नियोग अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किए सिंगल, और फिर बाद में उसको क्लीन चिट दिया गया। हमने कहा कि भाई अगर आपको इसी प्रकार से करना रफा दफा, तो मेरा आज भी कहना है कि इस प्रकार के मामला आप छोड़ दीजिए जुडिशियरी कमीशन को। पुलिस विभाग में भी कई एक अच्छे ऑफिसर हैं जो कभी जिंदगी में लोग अपने लिए पद और के लिए लोगों ने पैरवी नहीं की। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, तो हमने कहा था कि मुरारी लाल मीणा है, अनिल पाल्टा है, ऐसे लोगों की अध्यक्षता कमेटी बना करके आप जांच करा दे और वो लोग जो फैक्ट और फाइंडिंग देंगे, उसके बाद अगर मेरी बातें गलत हो जाएगी तो फिर जो हमको कहेगा कि मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। लेकिन कम से कम राज्य में इस प्रकार से जो गड़बड़ी हो रहा है, ये तो इनको रोकनी चाहिए। तो हम कह रहे थे कि सभी काम या असंवैधानिक ही काम कर रहे हैं। अभी भी आप सब ने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री को लगा कि आप तो हम जेल जाने के आप करीब के रास्ते पर हैं, तो मैंने देखा कि एक विधायक को, गांडे से जो विधायक सरफराज अहमद से, उनको रिजाइन कराया। संभवतः वो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, क्योंकि उनको पता है कि रिजर्व सीट में वो लड़ा नहीं सकती है। रिजर्व सीट में जो कि उड़ीसा के डोमिसाइल है, यहाँ उनको नहीं मिल सकता है। पिछले दिनों में आप सबने देखा होगा कि मुखिया के चुनाव में भी जो बाहर से बहू बन करके आई, झारखंड राज्य के बाहर से, वो चुनाव नहीं लड़ सकी वहां पर या उस क्षेत्र में। तो विधायक बनना तो मुश्किल है। और अभी अभी ओबीसी को लेकर के हाईकोर्ट का, रांची हाईकोर्ट का ही एक निर्णय आया है कि भाई वो कोई भी रिजर्व आरक्षण की वो सुविधा वो यहाँ नहीं ले सकते। करे बागी करे, लेकिन अभी आप सब लोगों के खाली जानकारी के लिए आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के हाईकोर्ट का डिसीजन है कि आप तो 1 साल से भी कम बचा है विधानसभा की। तो हमें लगता है कि ये दूसरी बड़ी गलती वो करेंगे हेमंत सोरेन। यानी इस प्रकार से किसी को
यानी मुख्यमंत्री बनाना फिर चुनाव नहीं होना, तो ये तो मजाक हो जाएगी। हम तो राज्य के महामहिम से भी हम डिमांड करेंगे, अगर मुख्यमंत्री की ओर से इस प्रकार की कोई भी निर्णय आती है सरकार बदलने की और बनाने की, तो राज्य की जो गवर्नर है, अटॉर्नी जनरल से या कोई न्यायविद हो, उनसे वो राय लेनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ों को करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत की या देश की जो संवैधानिक जो अधिकार है या फिर उसको बचाया जा सके, नहीं तो फिर मजाक बन करके रह जाए। अफसरों को सजा देना, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन हेमंत सोरेन ने तो उन सारे भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के दांव पेच में लगी रही सरकार। राज्य के खजाना से वो भी करोड़ों रुपया खर्च करती है ताकि उन भ्रष्ट अफसरों को, दलालों को, बिचौलियों को कैसे बचाया जा सके, उसकी वो पूरी तरह से प्रयास कर। तो ये आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ईडी ने उनको 6-7 नोटिस दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी आप सबको ध्यान में है कि वो शामिल नहीं हो रहे, उल्टे कह रहे हैं कि हमको परेशान किया जा रहा है, कराया जा रहा है। भाई हेमंत सोरेन जी ने अगर कोई गड़बड़ नहीं किया है तो फिर डर काहे को, इस बात की वो चिंता करते हैं। तो सीना तान के जाते ईडी के दफ्तर में और जाकर के सारी बातें वो बताते, जो लोग पूछते वो सब उसका जवाब देते। लेकिन यहाँ तो हेमंत सोरेन को खुद को पता है कि हम किस प्रकार से फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको तो पता ही है कि उन्होंने जो गड़बड़ किया है तो उसका सजा तो उनको मिलना है, ये उनको खुद पता है। फिर आपने देख रहे होंगे पिछले दिनों अखबारों में भी काफी समाचार आते रहते हैं कि भाई